जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आज यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम की डेट शीट आउट हो चुकी है। तो 16 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। तो इसी परीक्षा में स्टार्ट होने से पहले जो है मैं एक प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश कर रहा था। उसी में आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट होना है। तो क्या होना है, मैथ प्रैक्टिस सेट कितना है, 3 नंबर। अभी तक 2 कर चुके थे हम, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारे पास। तो पहला मैथ का पहला किया था हम लोगों ने साइंस का, दूसरा एसएसटी का और तीसरा एसएसटी का और तीसरा साइंस का, तीसरा मैथ का, दूसरा एसएसटी का किया था। तो अब क्या क्या इसमें आया है, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे पास, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पे अपना फोकस करना होता है, जो हमारे नंबर अच्छे आ सके। क्या था सवाल, 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग का। देखिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता करनी होगी। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें किसी भी संख्या से हम भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे दो एक विषम संख्या, सम संख्या भी, और इसे अभाज्य, क्योंकि इसमें स्वयं की संख्या का विभाग जाता है। 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5। अब देखिए 3 से बड़ी बताया गया है सवाल में, क्या बताया, जब 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कौन सी होगी, 5। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग किया 25 आ गया। अब किससे विभाजित करना है, विभाजित करना है हमें 6 से। तो 6 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 24, 25 से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 1 शेष। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 नंबर पे दिया गया है, कितना शेष बचेगा, 1। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है, यह n एक सम संख्या है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए सम संख्याएं, ग्रुप में पेपर भेज दिया गया था, जो लोग जिनके पास शेयर नहीं हो पाता है वो लोग जो है अपना क्वेश्चन किसी एक से ले लिया करें, जो पेपर दिया गया है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6 और 8। सबसे पहले 8 से विभाजित, तो 2 को रखना नहीं है क्योंकि ये 8 से छोटा इसका होगा। 4 को रखना है, वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग, देखिए n² - 1 तो रखना है, यानी कि 4 का वर्ग -1, 4 चौके 16 -1, 16 से 1 गया, कितना बचा, 15। अब इसे किससे विभाजित किया जाता है, 8 से। 15 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 एकम 8, 15 से 8 गया, 7 बचेगा। अब 7 कैसी संख्या निकल के आई, 7 कैसी संख्या निकल के आई, तो एक विषम संख्या। कैसी निकल के आई, विषम संख्या। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विषम संख्या, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वही। पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया था, जो भी स्कूल का ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया था, उसी की प्रैक्टिस है। पेपर अपना अरेंज कर लेना, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पहला समीकरण दिया गया x² - k + 6x और +2, 2k - 1। मूलों का योगफल, उनके गुणनफल का आधा है, तो k का मान पूछा गया। सबसे पहले द्विघात का सामान्य समीकरण क्या होता है, द्विघात का सामान्य समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से क्या करनी है, तुलना। जब तुलना करेंगे तो देखिए ax², यानी कि a का मान कितना निकल के आया, 1, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ, k + 6, और c का मान कितना हो जाएगा, 2 और 2k - 1। ये मान हमने निकाली है। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों, अगर मूल हमारे पास अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो b माइनस का b का मान कितना निकाला हमने, k + 6, तो माइनस का k + 6 बराबर यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। c का मान कितना निकाला, 2, और ब्रैकेट के अंदर 2k - 1/1। अब देखिए कंडीशन क्या दी गई, मूलों का योगफल, जो प्रश्न दिया है मूलों का योगफल उनके गुणनफल का क्या है, आधा। तो मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर अल्फा बीटा क्या होता है, आधा है, तो 1/2। मूलों का योगफल अल्फा + बीटा का मान हमने कितना निकाला, -k और ब्रैकेट के अंदर k + 6, 1/2। इसका मान कितना निकाला, 2 और 2k - 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -k और -6 बराबर कितना हो जाएगा, 2k - 1। अब यहाँ देखिए इसका मान
हाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया और उसमें पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, अरेंज किया है, पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा 6 + 1 = 2k माइनस का 1। यहाँ कितना आ गया 7 और यहाँ क्या बचा k करो, यहाँ बचेगा k, तो k बराबर कितना निकल के आ गया 7। ऑप्शन इसका देखें, ऑप्शन देख रहे हैं अभी, हाँ 7 या सेकंड ऑप्शन नहीं लिखा था हमने, इसका जो सेकंड वाला है ऑप्शन वो सही हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये पॉइंट दिए गए हैं, क्या पॉइंट है t, 2t माइनस का 2, 6 तथा 3, 1 सरेखे हो तो t का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया 3/4, 4/3, 5/3 और 3/5। अब देखिए सरेखीय वाली कंडीशन क्या होती है, जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे 0 करना होता है। फार्मूला हमने बताया था, इसे मान लो x1, इसे y1, ये क्या हो गया x2 और y2, ये वाला क्या हो गया x3 और y3। संरेखीय वाला फार्मूला था x1 23, 31, 12, तो y2 माइनस का y3 प्लस x2 और 31, y3 माइनस y1 प्लस x3 31, 12, y1 माइनस का y2 बराबर 0। 0 तो बराबर किया था तब इतना निकल के आया, अब इसी में बराबर 0 क्या करना है हमें, x1 का मान कितना है t, y2 का मान कितना निकल के आया 6 माइनस y3 कितना है 1। यहाँ देखिए x2 का मान माइनस का 2 और y3 का मान कितना है माइनस का 1 और y1 का मान 2t प्लस x3 का मान 3, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2t माइनस y2 का मान 6। इस तरह से हमने अरेंज कर लिए, पर मल्टीप्लाई करना है t, यहाँ कितना बचा 5 माइनस का 2 1 माइनस का 2t, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 3 2t माइनस का 6 बराबर 0। तो 5t माइनस का 2 और प्लस का माइनस माइनस प्लस 4t और प्लस का 3 दूनी 6t माइनस का 6 18 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 6 4 10, 10 और 5 15t माइनस का 18 माइनस का 2 तो माइनस का 20 बराबर 0। तो 15t बराबर 20, जब 15t बराबर कितना निकाला 20, तो t बराबर कितना हो जाएगा 20/15। 5 से डिवाइड किया, 5 चौको 20, 5 तियां 15, टी का मान कितना निकल के आ गया 4/3। इसी तरह के प्रश्न बनेंगे तुम्हारी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव है, तो इसका 4/3 देखिए ऑप्शन कौन सा दिया गया ऊपर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, a के पॉइंट 5,1 तथा b के पॉइंट कितने हैं -1,5 से बिंदु p x, y संतुलन मतलब समान दूरी पर है, तो समीकरण में जो है कौन सा सत्य होगा। पहला ऑप्शन है 5x = 2y, x = 5y, 3x = 2y और 2x = 3y। अब देखिए इसे कैसे करना होता है, ये यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दोनों को हमने मिला दिया, तो इसे a मान लिया, ऐसे b। a के पॉइंट कितने हैं 5,1, b के पॉइंट है -1,5। जो p बिंदु है ये दोनों से समान दूरी पर है, इसके पॉइंट कितने x, y। ये क्या हो गया हमारे पास x1 और ये वाला y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2। इसे फिर कंसीडर किया तो x1, y1। इस तरह से हम पॉइंट कंसीडर कर लेते। अब हमें देखना है इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इधर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, x माइनस का 3 का नहीं 5 है, 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इधर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारे पास y और -1 का होल स्क्वायर। इधर देखिए x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान यानी कि प्लस, और प्लस बराबर y2 का मान कितना है y माइनस का y1 5। ओवरऑल इन्हें जब सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों का यहाँ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, दोनों का डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं 3x = 2y। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करके दिखा देगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा 3x = 2y। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप में पेपर दे दिया था। अब उसी पेपर से जो है अपना देखिए, बार बार सवाल लिखने से जो है टाइम बहुत ज्यादा लगता है। 4 सेंटीमीटर बेलनाकार त्रिज्या बर्तन जो है, इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है देख लीजिए। बेलनाकार 6 नंबर वाला बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी बता रहा है वो, देखिए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है। जैसे ये बेलनाकार कोई बर्तन है, इसमें इसकी त्रिज्या दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई गोला डाला गया है, इसकी त्रिज्या कितनी बता रहे हो? 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये पानी कितने ऊपर तक उठेगा, ये ऊंचाई पूछी गई है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन इसका आयतन हो जाएगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना है? 4 का वर्ग हो जाएगा और गुणा एच। तो यहाँ कितना निकल जाएगा? 16 पाई एच। अब जो गोला है तो गोले उसमें डाला गया, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4/3 पाई। वैसा ही इसका आर का मान कितना है? 3। तो 3 का क्या हो गया? क्यूब। एक पावर कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा? 4 पाई गुणा 3 त्रिका 9। 9 का गुणा किया तो 9 चौको 36 पाई। अब क्या पूछा गया है? ऊंचाई पूछी गई। ऊंचाई के पूछने के लिए क्या करना है? दोनों का आयतन बराबर कर देना। तो 16 पाई एच बराबर 36 पाई। पाई एच बराबर निकालेंगे 36 पाई बटे 16 पाई। डिवाइड किया तो 4 चौको 16, 4 निम्मा 36। पाई से पाई कैंसिल तो कितना निकल के आया? 9/4। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 9/4, थर्ड ऑप्शन दिया गया। कौन सा दिया गया? थर्ड ऑप्शन। ये आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका देखो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे करते हैं। आगे 7 सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 1.6 मीटर व्यास। तो व्यास कितना दे दिया? व्यास दे दिया है, क्वेश्चन नंबर है 7। व्यास बराबर दिया गया है 1.6 मीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी इसकी आधी। तो कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर। उसके बाद 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या किससे लिखा जाता है? त्रिज्या लिखते हैं आर से। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब कितने मीटर है अपने पास? 0.8 मीटर में कितने? तो 100 गुणा 0.8 कितना निकल के आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है? बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ मान रखिए सभी का। अनुपात पूछा गया तो पहले फार्मूला बना लो डायरेक्टली। संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पहले क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ को ऊपर रखना है। 2 पाई वक्र पृष्ठ पूछा गया। वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर एच। यहाँ चेंज करो 2 पाई आर एच। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और एच प्लस आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, क्या बचा? एच अपॉन एच प्लस आर। एच का मान 20 है और एच प्लस आर 20 प्लस 80 कितना हो गया? 20/100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अनुपात कितना निकल गया है? 1:5। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने काफी जैसे लिखना चाहे वैसे कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में ये दिया गया, सेकंड सही। अब देखते हैं 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और उसके बाद tan 3 डिग्री। इस तरह के ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। tan 89 डिग्री। देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा? tan 3 डिग्री। डॉट डॉट डॉट। 3 के बाद यहाँ कहीं 45 होगा जाके, और यहाँ 89 से पहले क्या होगा? 87, फिर tan 88 और tan 89। यहीं पे ब्रेक कर देना है 89। अब देखिए tan 1 डिग्री वैसा ही रखा, tan 2 डिग्री वैसा ही रखा, tan
3 डिग्री डॉट 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 टेन 45 का मान 1, टेन 87 लिखा हुआ है तो टेन 90 माइनस 3 कर दें, इसे टेन 90 माइनस 2 और इसे टेन 90 माइनस 1, इस तरह तोड़ देना है। अब देखिए टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री और टेन 3 डिग्री डॉट 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 1, फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो गया कॉट 3 डिग्री, कॉट 2 डिग्री और कॉट 1 डिग्री। टेन 90 माइनस थीटा चेंज कर दे रहा है। अब देखिए टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री और टेन 3 डिग्री डॉट 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 1 1 अपॉन टेन कितना हो जाएगा टेन 3 डिग्री, टेन 2 डिग्री और टेन 1 डिग्री। इस तरह से 1 2 3 तीनों कैंसिल हो गए, कितना निकल गया है 1। जो ऑप्शन 1 वाला है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पेपर आपके पास पहुंच चुका है पीडीएफ में। अब देखिए 2 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 1/√3, इसका वर्ग किया कितना निकल के आ जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, कितना हो जाएगा 2/√3, 3 एकम 3 और प्लस 1/3, तो 2/√3, 4/√3, दूर दूर और पास पास, कितना निकल के आ जाएगा देखिए 2 गुणा √3, 4 गुणा √3, 2 दूनी 4, 3 को हमने √3 गुणा 3 लिख दिया और इसे नीचे क्या लिखा 2 √3, √3 से कैंसिल, √3/2, ये तो आंसर आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन साइन 60 वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर निहित एक बड़े से बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 10 नंबर वाला देखिए, अर्धवृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है इस तरह से, और जो अर्धवृत्त है इसका त्रिज्या कितनी दी गई है, ये पूरा व्यास हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है तो ये भी क्या होगी त्रिज्या आर। अब अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह डाल दें तो ये भी क्या है त्रिज्या आर, यहाँ से आर ये है, आर ये, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये तो आधार हो गया, आधार, और ये क्या हो गया ऊंचाई, ऊंचाई ऑब्जेक्टिव है, पेपर सरल नहीं आने। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2, आधार कितना निकाला, आधार है हमारे पास 2r, तो 2r गुणा ऊंचाई r, 2 से 2 कैंसिल, r का मल्टीप्लाई r में किया कितना हो जाएगा r²। जो ऑप्शन हो अपना लगा लेना, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। एक वृत्ताकार पाथ के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ है, वृत्ताकार पथ का y तथा आंतरिक परिधियों का अंतर, हमें केवल इसमें ट्रिक से लगाना है। आंतरिक परिधियों का अंतर कितना दिया गया, परिधियों का अंतर कितना है 132। इस टाइप से कोई भी सवाल है सिर्फ एक लाइन में लगाना है, परिधियों का अंतर फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखना है परिधियों का अंतर गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा 44। तो परिधियों का अंतर कितना है 132 गुणा 7 बटे 44, 44 का 3 बार भाड़ा पड़ा कितना आ गया 132, तो 3 गुणा 7 बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर। इस तरह से लगा देना, ये इंपोर्टेंट फार्मूला ऐसे लिख लेना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर की छड़ की छाया, तो छड़ कितनी लंबी है 20 मीटर, इसकी छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर, ये 10 मीटर है, कोण निकाल लीजिए, छाया जमीन पर 10 मीटर, यह दूसरी समय एक मीनार की छाया, ये बाद में करना, पहले हमें यहाँ से थीटा पता करना है। ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब है 20, आधार कितना है 10, 10 दूना 20, टेन थीटा का मान हमने कितना निकाल लिया 2। अब देखिए सवाल दूसरा इसी में दिया गया है, तो यह दूसरी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये लंबाई कितनी बता रहा है वो 50 मीटर, ये कोई मीनार होगी, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई पूछेंगे, ये थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है 50,
टेन थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला था कितना 2, तो h बटे 50, 50 गुना 100, h बराबर कितना आ गया 100 मीटर। जो भी ऑप्शन में लगे सही कर देना, 100 मीटर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए इस तरह क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आएगा, इसे इंपोर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात, बहुत शानदार तरीके से इसको तैयार करना। भुजाओं का अनुपात कितना है त्रिभुजों की, तो 4/4:9 यानी कि 4/9। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए एक लाइन में ही करना है इसे, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो याद रखना जो भी भुजाएं हैं उनका वर्ग कर लेना। पहली भुजा का वर्ग 16, दूसरी भुजा का वर्ग 81, तो 16:81 कौन सा है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, a, b प्लस सी। उसके बाद दिया गया है b, c प्लस a, और फिर दिया गया है c, a प्लस b। क्या पूछा है, त्रिभुजों से बना क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, पहले तो याद रखना इसका हमेशा 0 निकलेगा, लेकिन एक बार करके देख लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 23, 31, 12। तो y2 y3 प्लस x2, 31/3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से हमें लिख लेना। ये पॉइंट हमारा x1, ये वाला y1, x2 y2 और ये x2 और y2, इस तरह से लिख लेंगे। तो 1/2 x1 का मान कितना a, y2 का मान कितना है c प्लस a, माइनस का y3 का मान देखिए y3 a प्लस b, प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा अंदर माइनस, डायरेक्टली लिखना x2 b दिया गया है, y3 का मान a प्लस b, और माइनस फिर क्या है y1 तो माइनस b और माइनस का c, प्लस है अंदर गुणा होगा माइनस, x3 का मान x3 c और y1 का मान a b प्लस c। सही से लिखना x3 कितना था c, उसके बाद y2 c प्लस a माइनस, तो c माइनस a। सही है। y1 का मान y1 b प्लस c है, b प्लस c माइनस y2 का मान c और माइनस का a। देखिए जो कैंसिल हो माइनस का a b और उसके बाद c से c, जो बचा उसे लिख दीजिए 1/2 a और अंदर बचा c माइनस का b प्लस b, a माइनस का c बचा और b, यहाँ फिर यहाँ क्या होगा x3 का वैल्यू कितना था c लिखिए, तो अंदर यहाँ बचा हमारे पास c b माइनस का a बराबर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, 1/2 a का गुणा किया ac माइनस का ab, यहाँ कितना हो जाएगा ab माइनस का bc प्लस का cb माइनस का ca। देखिए ac cb ab कितना आ जाएगा 0। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है 4, उसी तरह से कर लेना है। 15वां नहीं करवाऊंगा, 16वां देखिए। 16वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। इसके पॉइंट है a, 0, 0, b और a, 1, तो संरेखीय दिए गए a प्लस बराबर ये मान पूछा गया। ये सवाल इंपोर्टेंट है, या तो रिटन में आ सकता है, सब्जेक्टिव आ सकता है या ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखना इसका मान 1 निकल के आता है। कितना निकल के आता है 1। देखो कैसे संरेखीय वाली कंडीशन में है, तो x प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y31 यानी y1, और फिर क्या होता है y, तो x2 y1 का मान कितना 12, तो y1 माइनस y2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, ये क्या हो गया x3 और y3। इस तरह इस क्वेश्चन को लिख लेना है। फिर देखिए x1 यानी कि a, y2 का मान b माइनस y3 1 प्लस x2 का मान 0, तो ये पूरे पद को 0 कर देगा। x3 का मान 1 और y1 का मान 0 है, y2 का मान b। इस तरह से लिख देना है 0। अब यहाँ पे a भी निकल के आ गया, यहाँ माइनस का a, यहाँ पे माइनस का b बराबर 0। पक्षांतर किया तो ab और a प्लस का b, ab से दोनों पक्षों क्या करना है भाग, ab से भाग।
तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी बटे ए बी और ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। ए बी से बी, ए से बी, एक बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इस तरह से सॉल्व करके दिखा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। नंबर 17 दिया गया है माइनस के 3,4 बिंदु जो है वो आपके दिए गए हैं माइनस के 3,4 तथा 1, माइनस का 2। मिलाने वाले रेखाखंड बाई एच को टच कर रहा है, किसको? बाई एच को। तो पता होगा बाई एच को जब टच करता है तो एक्स बराबर क्या हो जाता है? 0। और तो किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए ये हमारे पास क्या होगा? x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। m यहाँ पे x, y वाला फार्मूला क्या था हमारे पास? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या होता था? m1 प्लस का m2 और y वाला तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन क्या आ जाएगा? m1 प्लस का m2। अब देखिए यहाँ पे x 0 है, वहां से 0 निकाल लिया, y। अब देखिए m1 का मान पता नहीं है, वैसा ही लिखना। x2 का मान कितना है? 1 प्लस m2 का मान पता नहीं, x1 का मान माइनस का 3, m1 और प्लस का m2। बस इतना ही मान रखना, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू x के साथ रखेंगे तो 0 बराबर m1 गुणा m1 का गुणा 1 में होगा, m1 हो गया माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस का m2। इसका गुणा इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? m1 माइनस का 3m2 बराबर 0। तो m1 बराबर कितना आ गया? 3m2। अब अनुपात पूछा गया तो m1 अपॉन m2 बराबर 3/1। तो कितना अनुपात आ गया इसका? 3:1। इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो मिस्टेक है पेपर में वो थोड़ी सही कर लीजिए। tan 55 बटे यहाँ कितना आ जाएगा? cot 35 प्लस cot 1 cot 2 cot 3 डॉट 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 cot 89। अभी जस्ट इससे पहले हमने tan वाला करवाया था, उसी तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान? 1 प्लस इसका मान tan 55 यानी 90 माइनस 35 करेंगे कितना बचेगा? 55। देखिए 90 माइनस 55 5 8 3 35 आ गया, सही है। cot 35 तो tan 90 माइनस किसके बराबर? cot 35 बटे cot 35 कैंसिल आउट किया, कितना आ गया? 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2। जो ऑप्शन मिले वो सही है। अब देखिए 19 नंबर वाला हमें लिखना है। इसका डायरेक्टली देखो कैसे लिखना है। जैसे a cos थीटा माइनस का 19 नंबर वाला बता रहे, a cos थीटा माइनस का b जिसे लगाना आप उसको लगा भी सकता है। इसका दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर लेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर निकल के आएगा। आंसर निकल के आ जाता है हमारे पास, अभी चेक कर रहे हैं। इसका आंसर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही कर दे। अब देखिए 20 नंबर वाला ऐसे भी डायरेक्ट करना है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। एक नंबर के 20 नंबर का आंसर निकल के आता है पाई h 2r प्लस h, ये निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन दिया गया है पाई h 2r प्लस h, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला सही कर देना। इस तरह से जो है अब हम कल जुड़ेंगे नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।